मैं सिर्फ शादीशुदा आदमियों को डेट करती हूँ। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि उनकी पत्नियां उनका सारा काम करती हैं, जैसे जुराबें धोना, शर्ट प्रेस करना और बच्चों को जन्म देना। दूसरी तरफ मुझे सबसे अच्छे और महंगे तोहफे मिलते हैं और मेरी सारी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं। मेरे सारे शादीशुदा प्रेमी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उन्हें रोमांस देती हूँ जो वो अपने पत्नियों के साथ नहीं कर सकते। तुम्हें पाना काफी मुश्किल था। तुम्हें देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। तुम बहुत मजेदार हो। वाह, मेरी पत्नी लिफ्ट में कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता। उनमें से हर एक ने सोचा कि मैं उनके लिए लकी हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैं उनकी किस्मत खराब करने आई हूँ। मुझे बस उन्हें बेनकाब करना था। इसलिए अफेयर के 1 महीने बाद मैं उनकी सारी तस्वीरें उनकी पत्नियों को भेज देती थी जो वो मेरे साथ करते थे। वो उन लोगों को जानने की हकदार थी जिनसे उन्होंने शादी की थी। पहले उनकी पत्नियां मुझे बुरा कहती थी, फिर वो मेरा शुक्रिया अदा भी करती थी। वो सिर्फ आपके साथ नहीं था। आपने जो तस्वीरें भेजी उसके लिए शुक्रिया। मैंने उसके खिलाफ केस जीत लिया है। इस तरह मैं दुनिया को बेहतर बनाती हूँ। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि एक बार मुझे भी धोखा मिल चुका है। मैं प्यार में बहुत विश्वास करती थी और मैं अपनी आंखों में आंसू के साथ अपनी पति के हर वादे सुनती थी। हालांकि उसने मुझे कुछ देर बाद ही धोखा दे दिया, वो भी हमारी शादी की रात। मैंने तलाक के पेपर साइन किए और प्यार और भगवान में विश्वास करना बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में कुछ चीजों ने मुझे विश्वास करने के लिए फिर प्रेरित किया और मैं एक कॉन्वेंट में शामिल हो गई। हमेशा की तरह मुझे एक धोखेबाज मिला और मैंने उसे बहकाना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। मेरी भी जरूरतें हैं और जब से वो प्रेग्नेंट हुई है हम एक साथ सोए भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तो आपने प्रेगनेंसी के पहले उसे धोखा नहीं दिया? बेशक मैंने दिया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। विश्वास नहीं होता, वो हमारी बीमारी में भी हमारा साथ देने की कसम खाते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी बस 9 महीनों के लिए। बिना हिचकिचाहट के मैंने टॉम की पत्नी को मेरे साथ बिस्तर वाली सारी तस्वीरें भेजी। उसके बच्चों को एक धोखेबाज पिता नहीं मिलना चाहिए। बदकिस्मती से मैं बहुत भावुक थी कि मैं एक जरूरी बात भूल गई कि मेरा बदला सिर्फ टॉम को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तस्वीरें देखने के बाद जैस्मिन, उसकी पत्नी को काफी ज्यादा तनाव हुआ, जिसने न केवल उसके जीवन को लेकिन उसके बच्चे के जीवन को भी खतरे में डाल दिया। मैं उस धोखेबाज को तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी, प्लीज माफ कर देना। पर जैस्मिन को होश नहीं आ रहा था उस दिन और यहाँ तक कि अगले दिन भी। ये वो समय था जब मैंने कई सालों के बाद भगवान से बात की, क्योंकि उसके बाद मुझे किसी पे विश्वास नहीं था। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज उस औरत और उसके बच्चे को बचाने में मदद करें। मैंने सुबह तक प्रार्थना की और जब सूरज की पहली किरण जैस्मिन के कमरे में गई, उसने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर्स ने मान लिया कि उसका बच्चा जरूर किसी चमत्कार से हुआ है और मुझे पता था कि ये चमत्कार किसने किया है, भगवान। मैं इस चमत्कार से इतनी खुश हुई कि मैंने खुद को बदलने का फैसला लिया। मैं अब रोज प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि भले ही मेरे इरादे अच्छे थे, पर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेवकूफियां की हैं। और ये अजीब है, लेकिन यहाँ कॉन्वेंट में मैं बहुत खुश हूँ, जितना मैं पहले कभी नहीं थी।
बदला वो आग है जो बदला लेने वाले को भी तबाह कर देता है।